नमस्कार, जेके उधमपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं बीपी सिंह और आज मैं पंचायत लड्डा बी के विलेज कोठड़ी में आया हूं, जहां पर 2017 में अंडर NRLM के तहत एक जहां पे बीओ सेंटर खोला जाता है। लगभग वो 8 साल जहां पे कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन अभी जो 6 मंथ हो गए हैं जहां पे वो सेंटर बंद पड़ा हुआ है। तो जहां के जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी आपको मिलाना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है कि वो सेंटर बंद क्यों पड़ा हुआ है। के एक्स सरपंच साहब जैसे प्रभु दयाल जी और जिनके घर पे जो सेंटर बना था लहर सिंह जी, तो उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। और ये लो सरपंच साहब, आप इस सेंटर को खोलिए। आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं अंदर। तो ये देखो सरपंच साहब, ये उनका सामान पड़ा हुआ है। ये चटाई है, ये 7 मिनट ट्रंक है, इसमें पूरी किताबें पड़ी हुई है। ये देख सकते हैं आप, पूरे सेंटर का जो सामान पड़ा हुआ है। ये चेयर है उनकी है, ये काउंटर उनका है, साथ में जितना भी सामान पड़ा हुआ है। ये होता है पूरा रिकॉर्ड, जितना बीओ का रिकॉर्ड है आज 8 साल का, ये है रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं सरपंच साहब, ये इसमें क्या क्या है आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो मीटिंग हुई थी उसका बोचर पड़ा हुआ होगा, कब मीटिंग हुई थी। इधर आप देख सकते हैं, ये बोचर पड़े हैं सारे। लास्ट मीटिंग कब हुई? ये इसमें देख सकते हैं आप, ये मीटिंग हुई थी लास्ट। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, ये इसकी डेट भी बोल सकते हो आप। हाँ बिल्कुल, ये आप चेक कर सकते हैं, इसका क्लिप भी ले सकते हैं। ये बोचर देख सकते हैं। लास्ट मीटिंग जहाँ पे होती है 2/2/2025 में। ये चेक पूरे पड़े हुए हैं। जो किसी को पैसा दिया जाता है इन चेकों से दिया जाता है। जितने मेंबर को जो पैसा दिया जाता था इन चेकों से काट के, और इनवॉइस से पड़ी हुई है, वो भी सब कुछ है। इधर पूरा रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर पड़े हुए हैं बीओ के। ये बंद क्यों हुआ? ये बंद जब जहां सेंटर खुला था, मतलब 2 तारीख को जहां मीटिंग हुई, सभी लड़कियां आई, कोई डिस्प्यूट चल रहा था लड़कियों के बीच में ऐसे वैसे, उसके इधर बात भी हुई उनके साथ। भाई इधर ही होगा ये सेंटर, इधर ही जिसकी बात हुई लड़कियों के साथ आपस में बात करके सेंटर के लिए किसी ने नहीं बोला ये सेंटर जहां से उठाएंगे। उनने खुद इनलीगल रजिस्टर लगाकर कहीं अदर लोकेशन लड्डा ए में उस सेंटर को चला रहे हैं। तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया? विदाउट नोटिफिकेशन के लीडरों को निकाला गया। सबसे पहले लीडरों को निकाला गया, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी उनको। अगर इनके पास था, अगर नोटिस लगाना चाहिए किसी को, अगर निकालना है बीओ से लीडर कोई निकालना है तो नोटिस होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो जितना भी किया किसने किया? ये सीसी क्लस्टर के जो जरनेल सिंह हैं, वो इंचार्ज हैं जहाँ ब्लॉक मोंगरी में, उनने जो खुद काम किया। लास्ट में उनने जहां सहमति में रखा, उनने बोला जहां ही मीटिंग होगी। जब बीपीएम सर से बात हुई, उनने बोला जहां ही मीटिंग हुई। फिर 6 मंथ से जहां मीटिंग नहीं हुई, उसके बाद मेरी वाइफ ने, उसका नाम बबली देवी, उन्होंने लेटर दिया डीसी ऑफिस में जाके। उनने बोला ऐसे ऐसे हमारे को बैंक से विदाउट सिग्नेचर के, खुद सिग्नेचर करके जनेल दिए, विदाउट सिग्नेचर के उनको निकाला। इसका कारण क्या है? जो कार्रवाई होना चाहिए। जो सीसी है ब्लॉक में, अगर बीपीएम सर से उनके पास लेटर आया, उनने जवाब नहीं दिया उसका, उस लेटर का। उनने ये बोला आपने जो करना है कर लो, अपनी मनमानी से आपने जो करना करो। हम कुछ जो डीसी मैम ने लेटर निकाला था उसका जवाब नहीं दिया, ग्राउंड लेवल पे आज तक नहीं आया। बीपीएम हमारे एरिया में दिखा ही नहीं है। इसमें लोग लड्डा ए में सेंटर लग है, लड्डा ए के लोग जोड़ेंगे, लड्डा बी के लोग जोड़ेंगे, रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग जोड़ेंगे। क्या कोठरी गांव का जो महिला बीओ था, क्या इसमें अदर स्टेट के और मुलाजिम लोग इसमें जोड़ेंगे, आंगनबाड़ी वर्कर जोड़ेंगे इसमें। और इसको इस बीओ की इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरी तो यही है। डीसी मैम ने अगर लेटर दिया, उसका कोई कुछ नहीं मिला, तो आप लेटर दिखा सकते हो? मैं लेटर उसकी कॉपी है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ अभी जो लेटर में लिखा है। कोई नहीं, मैं इसकी जो कॉपी है मैं ऐसे एडिट करके, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा है इसमें। कोई नहीं, मैं इसको उसमें डाल दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये
डीसी मैम के द्वारा दिया गया है, पर इस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी मैंने बुलाया सरपंच साहब से, उनसे भी बात की है। इनके अंडर जे सेंटर रखा गया था, इनने खुद रखा था, कोई जिम्मेवार आदमी हो। 2017 में इनने खुद जहां सेंटर रखा था। आज अगर उठाने की बात आई, फिर क्यों नहीं किसी को बोला? अगर लेडीज हैं, गरीब महिलाएं हैं जुड़ी हुई, उनको पता नहीं है, इनका पूरा पता नहीं है क्या बात होती है। जेंट्स भी होते हैं किसी के घर में, अगर आज कोई बिजनेस कर रहे हैं, 40 लाख रुपए का हमारे बीओ का लेन देन है, वो 40 लाख रुपया कहाँ गया? 10 दुकानें नहीं है 40 लाख रुपए की। इधर तो बिजनेस, कौन सा बिजनेस, वो पैसा कहाँ गया? उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जी एक्स सरपंच लड्डा बी जी से हूँ। ये 2017 में जब ये सेंटर, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ पे चालू किया, तो मैं मौजूदा सरपंच था। जी तो उन्होंने यहाँ पे बहुत चक्कर लगवाए, जितने भी टीमें आई, जहाँ फेल हो गई। उसके बाद मुझे कहा कि आप सरपंच हो जहाँ की, जा तो आप लिख के दे दो कि हमें कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की जरूरत नहीं, जा फिर इन लोगों को जागृत करो, अवेयरनेस करो। मैंने जहाँ पे मीटिंग बुलाई, एक ग्रुप स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस करने के बाद 8 ग्रुप जहाँ पे बने, तो जहाँ पे बीओ सेंटर खुल गया। आज हम ये नहीं जानते हैं, लोगों ने, हम, मेरी भी यहाँ पे घर वाली इसमें मेंबर है, लेकिन हम भी उसका कई बार हमने लोन भी लिया है, लेकिन चुकाया भी है। कोई ऐसा, मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का है, ये जहाँ पर्सनल है, इसकी पूरी वेरिफिकेशन होना चाहिए, किन किन लोगों को ये पैसा दिया गया है, कहाँ कहाँ गया है। ये एक पंचायत लेवल आता है, जहाँ ब्लॉक लेवल होता है, जहाँ हम ये जानते हैं पूरे स्टेट के अंदर होता है। रियासी के लोग भी इस ग्रुप में, इस बीओ में शामिल है। किसने किए हैं वो? हम ये चाहते हैं कि इनका कोई सीनियर आए, लोगों को बैठाए। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये पंचायत के अंडर है। अगर इन्होंने उठाया तो किसी पंचायत की मीटिंग नहीं दी, गांव के लोगों को नहीं बुलाया। ये हम मानते हैं कि ये मेला है, ये जितना प्रोग्राम चलता है मेला का होता है, मेला कोई मिलता है, लोन भी, लेकिन है तो हमारे घर की लड़कियां हैं, कोई हमारी बहू है, कोई बेटी हैं, सब इसमें जुड़े हैं लोग। आज लोग परेशान हैं, हम भी किस्त देते हैं। एक किस्त हमारी वो CLF का हमारा लोन था, तो मेरी घरवाली किस्त देती है जहाँ में, लेकिन हम परेशान इसलिए हैं कि कहाँ दें, किसको दें, कौन मालिक है। कुछ लोग बोलते हैं ये हमारे पास, हम हर महीने देते हैं इनको। जहाँ बीओ है, जहाँ हमारा ग्रुप भी इनके साथ कोठड़ी ग्रुप के हैं, मेरी घरवाली जो है वो कोठड़ी ग्रुप की मेंबर है, ठीक है, तो हम किस्त भी इनको देते हैं, हर मंथली देते हैं। तो वो लोग कहते हैं ये हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज दो जी, चेक कर दो, नहीं तो ऐड नहीं होगी जी आपकी किस्तें शार्ट हैं। हम दे भी रहे हैं। यही सेंटर हमारे सामने बना, 8 साल ये चला, बिल्कुल यहाँ पे। तो आज हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी वेरिफिकेशन की जाए। क्या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई लोकल है, तो हमें पता होना चाहिए। या तो इनका कोई जिम्मेवार आदमी यहाँ पे आए, पूरी वेरिफिकेशन करे, किन लोगों ने लोन लिया है, कौन लोग इसके डिफॉल्टर हैं, क्यों डिफॉल्टर हैं, क्या वजह है, हम ये पूरा जानना चाहते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि ऐसा धंधा नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। किसको देने हैं पैसे? हम सेविंग भी करते हैं, मेरा 10,000 रुपया हमारे घरवाली का सेविंग है यहाँ पे, किससे लें हम? वो कहते हैं जहां मर्जी जाओ जी, हम किसको मांगेंगे, इनका जिम्मेवार ही कोई नहीं। जब आप उनसे बात करते हो जो उनके सीनियर है, कोई बात नहीं करता। हमारे यहाँ कोई ना आया है, ना हमें पता है कहाँ बीओ सेंटर है। हमारे घर वाले यहाँ पे आते हैं, किस्त दे के हम चले जाते हैं। जो 2/17 को जो हमारी मीटिंग होती थी, उसी टाइम में आते हैं, हम 17 को इनकी किस्त देकर चले जाते हैं। पर अब मीटिंग तो नहीं ना हो रही। जब हम मीटिंग नहीं हुई, उसके बाद 5-6 महीने जो कंटिन्यू मीटिंग, जहाँ 2 बार मंथली मीटिंग होती है, अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। जो आप पैसे देते हैं, पैसे हम इनको ही देते हैं। जहाँ बबली देवी जो है हमारी, वो पहले बीओ की वो लीडर थी, ठीक है, तो हम तो उनको देते हैं। हमने लोन भी उनसे लिया है, बिल्कुल उनके जरिया से लिया है। हमने ना किसी और को पूछा, ना कुछ भी। जो हमारी किताबें भरी जाती हैं, लोन के लिए डिमांड की जाती है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 6 महीने हमारा एक बैंक लोन होता है, वो हमारा क्लियर है इस ग्रुप का, इस बीओ का। मतलब कि हमारा जो ग्रुप कोठड़ी है फाइनल हो चुका है 6 महीने से। हमारी आज तक उन्होंने डिमांड तक नहीं ली कि हम लोन लेने के हकदार हैं या नहीं। सेविंग हमारी हर महीने जाती है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं इनको भी कहता हूँ कि एक दिन जहाँ पे लोगों को भी बुलाएं, अच्छे तरीके से मीटिंग करें,
किस वजह से सेंटर कहीं चला गया, हम इसका कोई एतराज नहीं, हमें कहीं जाए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोगों को जो मेंबर जुड़े हैं, गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, महिला जो उनके घर वाले ही दिहाड़ी लगाते हैं, लोग फिर ही किस्त आती है जहाँ, ऐसे तो नहीं आती है ना। काम करेंगे, मैंने भी बहुत बार लोन लिया है हमारी घरवाली के नाम पे, कम से कम 5-6 लाख हमने बारी बारी से लिया है, हमने चुकाया भी है, आज तक हमारी कोई किस्त एक भी ड्यू नहीं हो और सकती। आप बिजनेस कर रहे हो। हाँ, बिजनेस कर रहा हूँ। आज हमने डिमांड इनको बोला कि हमें पैसे, भाई इनको क्या बोलना है, फिर इनके पास कोई आता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो मैं बाइक को ये खुद ही कहना निकाल चाहता हूँ दिया। कि जहाँ पे कोई आए, आला ऑफिसर जो भी जहाँ पे आए, इनकी सबको बुलाए, इनकी मीटिंग ली जाए और अच्छे तरीके से ये सेंटर चलाया जाए। शुक्रिया, जय हिंद।